चूंकि 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है, जल्दी से दर्शकों को अपडेट दे दें। 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 11 बजे तक 26.3% वोटिंग हुई है। यूपी में 11 बजे तक 28.02% यूपी यकीनन आज बेहतर करते हुए पंजाब में भी 23.91% वोटिंग कांटे की टक्कर चल रही है। मैं जानना चाहूंगा हिमाचल, जी हाँ, हिमाचल का आंकड़ा 31% से ज्यादा वोटिंग। यहाँ पर चूंकि मौसम उतना गर्मी वाला नहीं है राजीव, पहाड़ी इलाका है और मौसम ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा वोटिंग, या फिर ये भी हो सकता है कि उत्सुकता बहुत ज्यादा हो वोटिंग को लेकर हिमाचल के लोगों में, जो कि अच्छी बात है लोकतंत्र के लिहाज से। पश्चिम बंगाल में सुबह 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 28.10% है। उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, हिमाचल, ओडिशा की बात कर लें, ओडिशा में सुबह 11 बजे तक 22.64% वोटिंग। झारखंड में वहां सुबह 11 बजे तक 29.55। ऐसा लग रहा है रचना की करीब करीब बराबर चल रहा है और ये पिछले चरणों से बेहतर आंकड़े आए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग और सबसे ज्यादा लोगों का घर से निकलना, ये भी एक इंडिकेशन है गर्मी के लिहाज से। 57 सीटों पर सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है। यूपी में 28.02%, पंजाब में 23.91%। यहाँ लोगों को ज्यादा निकलने की जरूरत है। हिमाचल में सबसे ज्यादा 31.92%। आपकी तो खास नजर है हिमाचल पर, आप खुद उत्तराखंड से हैं। नहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ, बात सही है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मौसम का असर जो लोग कह रहे थे नहीं पड़ता है, हिमाचल का आंकड़ा और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा ये बात बताता है। दोनों तरफ ठीक ठाक परसेंटेज में वोटिंग हो रही है, लोग निकल कर आ रहे हैं। कनिका मेरे साथ जुड़ी हुई है। कनिका, वाकई आप भी मानेंगी कि मौसम का असर पड़ रहा है? जहां बेहतर मौसम है वहां पर लोग ज्यादा निकल रहे हैं वोट करने के लिए, बनिस्बत जहां पर लू चल रही है या गर्मी ज्यादा है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ बात है कि इसका असर पड़ता है, क्योंकि हमने सुना है कि हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी बीमार भी पड़े हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि कई स्कूलों के बच्चे भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं हीट वेव के चक्कर में, और लोग काफ़ी हिचकिचा रहे हैं बाहर निकलने में। तो आम सी बात है कि जहाँ पे जैसे दिल्ली हो गया या जहाँ पे हीट वेव्स आ रही हैं वहाँ पे वोटिंग कम देखने को मिलेगी, और जहाँ पे मौसम अच्छा है। बार दर्शकों से इसीलिए कह रहे हैं, अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो घर से निकलिए, तुरंत निकलिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, खासतौर से मौसम विभाग ने भी कहा है 12 से 3 बजे तक अगर आप घर से निकलते हैं, यानी कि जो पीक पर दोपहर रहती है, धूप रहती है, तब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। हमारे साथ बिलाल भी हैं। बिलाल, हिमाचल में अगर वोटिंग परसेंटेज हाई है तो इसके इंडिकेशंस क्या हैं? ज्यादा वोटिंग परसेंटेज तो ये भी कहा जाता है बदलाव की बयार है, या फिर वोटर्स का उत्साह, कैसे देखेंगे? बढ़ रही है, बिहार के अंदर भी निकल रहे हैं लोग, यहाँ हिमाचल में भी निकल रहे हैं, आसाम में, हर जगह जहाँ जहाँ इलेक्शन है सीटों पर, वहाँ सब जगह निकल रहे हैं। और सबको पता है कि ये 5 साल में एक बार आता है और सरकार बदलने का माहौल है, और ये लोग लगातार जप रहे हैं माला 400 पार 400 पार। सिर्फ और सिर्फ ये देश के प्रधानमंत्री और भाजपा वाले और मीडिया चला रही है कि 400 पार हो रहे हैं, लेकिन इनका हकीकत देख लेना आप, तो 4 तारीख में खुलने वाली है। इनके खुद के लीडर माने 300 पार नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन का सरकार बनने वाली है सर। ये शुभम त्यागी हो गए और जितने भी प्रवक्ता यही 400 पार लगाएंगे नारे, और कुछ नहीं होना 400 पार। अब इस बार बदलाव की बात है। 10 साल मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता उग चुकी है। वो चाहती है महंगाई की जो मार है उससे हमें निजात मिलनी चाहिए। जैसे आप जो लगातार युवा बेरोजगार है उसके लिए बात आप औरों का नाम ले रहे हैं, ऐसे ही आप भी अपने दावे कर रहे हैं। अभी तो दावों का वक्त है, लेकिन दावों में हकीकत कितनी है वो 4 तारीख को साफ हो जाएगा। कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं और असेंबली सेगमेंट भी हैं 6, उसमें भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जिस तरीके से एक प्रचलन प्रदेश के अंदर नया ट्रेंड शुरू करने की कोशिश करी जा रही थी, एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा था, जनता उसका कड़ा जवाब जो है वो आज देगी और उसके परिणाम 4 तारीख को पूरे प्रदेश को पता चल जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल से, जो कि मंडी से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो अपना संबोधन दे रहे थे कि पूरा उनको यकीन है कि जनता उनके हक में बात करेगी। संजय राममूर्ति भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर परमवीर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, युवराज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जो आज की जो वोटिंग हो रही है ये अलग अलग राज्यों में, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल खास तौर पर एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ी बेल्ट है जहां पर ये वोटिंग हो रही है। क्या हर जगह अलग अलग मुद्दों पर ये वोटिंग चल रही है? हर जगह की जनता अपने मुद्दों के हिसाब से वोट कर रही होगी जो उसे एड्रेस कर रहे हैं, या फिर जनता विपक्षी गठबंधन और सरकार इनको देखकर ही वोट कर रही होगी?
देखिए, अगर इस बार के चुनाव को देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे कोई खास मुद्दा नहीं था, कोई कैंपेन नहीं था। और देखा जाए तो इस बार का जो इलेक्शन है वो ज़्यादातर लोकल इश्यूज पे ही लड़ा जा रहा है। और लोकल इश्यूज पे जो लोकल गठबंधन है, जो लोकल प्रॉब्लम्स है, जो लोकल सॉल्यूशंस है, वो मेरे ख्याल से काफ़ी मायने रखेंगे। अगर पिछले 2 इलेक्शंस इसके पहले देखेंगे तो 19 में एक राष्ट्रीय प्राइड था, एक नेशन प्राइड था, बालाकोट का प्राइड था जो एक बड़ा मुद्दा बना था। उसके पहले अगर हम देखेंगे तो यूपीए सेकंड में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा इशू था। तो वो इशू बेस्ड इलेक्शंस थे, नेशनल इशू बेस्ड इलेक्शन थे। बट इस बार अगर हम देखेंगे तो लोकल मुद्दे जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वोटर्स लोकल मुद्दों पे ऐसा मानना है कि लोकल मुद्दे लोगों के जहन में ज्यादा छाए हुए हैं और उन्हीं के आधार पर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आप सभी आगे भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि लगातार जो इलेक्शन को लेकर महा कवरेज है वो इंडिया न्यूज की जारी है। इन सब के बीच